शक्तिपुंज एक्सप्रेस से जबलपुर से बैढ़न के लिए सफर कर रहा एक 30 वर्षीय युवक रहस्यमय तरीके से लापता हो गया। लापता युवक की पहचान कृष्णराज तिवारी निवासी खैरा रामपुर जिला सीधी के रूप में हुई है। वह 9 अक्टूबर की रात करीब 10:24 पर जबलपुर से शक्तिपुंज एक्सप्रेस में सवार हुआ था, लेकिन निर्धारित स्टेशन बैढ़न पर नहीं पहुंचा। परिजनों के मुताबिक युवक इटारसी में अपने भाई से मिलने गया हुआ था और लौटते समय जबलपुर से शक्तिपुंज में बैठा। जब वह बैढ़न नहीं पहुंचा तो चिंतित परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट कटनी जीआरपी थाने में दर्ज कराई गई, जहां से 0 पर केस दर्ज कर डायरी जबलपुर जीआरपी को भेज दी गई। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि जब परिजनों ने जबलपुर रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले तो उसमें युवक स्पष्ट रूप से ट्रेन में सवार होता हुआ दिखाई दिया, मगर मोबाइल की आखिरी लोकेशन माधवनगर बताई जा रही है, जिसके बाद से उसका फोन बंद बता रहा है। इस पूरे मामले में जीआरपी की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। परिजनों का कहना है कि कटनी जीआरपी उन्हें जबलपुर भेज रही है और जबलपुर जीआरपी वापस कटनी भेज रही है। ऐसे में बीते 3 दिनों से परिजन अलग अलग थानों और स्टेशनों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन युवक का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। जब कटनी जीआरपी प्रभारी एलपी कश्यप से इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने तत्काल माधवनगर के लिए एक टीम रवाना करने की बात कही है। वहीं युवक के परिजन रो रो कर बेहाल है और अपने भाई की सलामती के लिए लगातार प्रयासरत है। यह मामला न केवल युवक की सुरक्षा से जुड़ा है, बल्कि रेल प्रशासन और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़ा करता है। परिजन प्रशासन से युवक को जल्द से जल्द खोजने की गुहार लगा रहे हैं। मैं यहाँ पे मेरा भाई मतलब मिसिंग हो गया है 9 तारीख की रात से। टाइमिंग समथिंग ये 11:10 से 11:15 हुए थे। उस टाइम मेरी आखिरी बात हुई थी। उसने बोला था कि मैं ये माधव नगर के आसपास पहुँचा हूँ ट्रेन से। यही समस्या लेके मैं थाने आया था। तो मेरी कल रात में 2 बजे मतलब 0 कायमी हुई है वहाँ पे। अभी एफआईआर नहीं हुई है यहाँ पे मेरी। नहीं, एफआईआर आपने कटनी में की थी कि जबलपुर में? मैं जबलपुर पहले गया था तो उन्होंने बोला कटनी में होगी, यहाँ से कुछ नहीं होगा। तो फिर मैं कटनी आया, तो कटनी में कल रात को हुई है, वो भी 0 कायमी हुई उसकी। ये किस ट्रेन से आ रहे थे? ये शक्तिपुंज है जो जबलपुर से और हावड़ा जाती है। कहाँ जा रहे थे? ये जबलपुर से जा रहे थे बैढ़न, उसकी पेशी थी, वहाँ जा रहा था वो। तो आप लगभग कितने दिनों से परेशान हो रहे हैं? मुझे 3-4था दिन हो गया आज परेशान होते हुए। अभी तक कोई खबर नहीं मिली मुझे। ना अभी तक कोई कार्रवाई हो रही है। मोबाइल वगैरह ट्रेस करवाए आप? मोबाइल टेस्ट नहीं करवाया मैंने, ऐसे बाहर से करवाया तो उसमें पता चला कि आखिरी लोकेशन उसका माधवनगर था। इस उसी आधार पे हम लोग यहाँ पे आ गए थे कटनी में। यहाँ जी। पे क्या बोल रहे थे? ये बोल रहे हैं कि हम करवा रहे हैं, देख रहे हैं, बस कल से ही चल रहा है इनका। कभी बोलते हैं कि आप आरपीएफ के पास जाओ, कभी बोलते हैं जीआरपी के पास जाओ, और बोलते हैं फिर आप सीसीटीवी कैमरा चेक करवाओ आप। तो हम लोग गए थे साउथ कटनी में, वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा है ही नहीं। क्या करते हैं भाई साहब जो आपके? मैं वो नोबेल हेल्थ केयर में है वो कहाँ गए हुए थे? वो मेरे पास इटारसी आए थे। घर से आए थे, किसी काम से आए? नहीं, घूमने आए थे। उनकी वाइफ और वो, ये करवा चौथ था ना, उसके लिए आए थे वो, कि वहाँ मेरी वाइफ रहती है, तो बोले साथ में वहाँ पर पूजा वूजा कर लेंगे वहाँ पे, इसलिए आए थे वो मेरे पास। जबलपुर जीआरपी क्या बोल रही है? जबलपुर जीआरपी के पास मैं गया था, बोली यहाँ का केस नहीं है ये। उन्होंने बोला कि आपका भाई यहाँ से ट्रेन में बैठ के गया है, आप देख लो सीसीटीवी फुटेज में। अब कार्रवाई आपकी कटनी मतलब आपको भटकाया जा रहा है? ये तीसरा दिन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रत्नेश तिवारी। कहाँ रहते हैं आप? मैं रहने वाला तो सीधी का हूँ, बट अभी मैं जॉब करता हूँ इटारसी में। तो भाई साहब जो गायब है वो कहाँ रहते थे? वो भी गाँव में रहते थे, खैरा नहीं, यहाँ सीधी खैरा में रहते थे, गाँव में ही रहते थे। गाँव में ही जॉब करते थे वो। नोबेल की फ्यूजन की जो फाइनेंस होती है ना, वहाँ पे काम करते हैं वो।